नमस्कार दोस्तों। आज हम सब 21वीं सदी में हैं और हमें एक गर्व महसूस होता है कि हमारा देश 21वीं सदी में काफ़ी तरक्की कर रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है। आज लोग जात पात धर्म मजहब से उठ करके बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि ये सभी बातें सिर्फ रियल लाइफ में कुछ अलग है और रियल लाइफ में अलग होता है, क्योंकि ये सारी बातें जो जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर की जाती है। लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है एक तरीका से, और रियलिटी जो ग्राउंड पे होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग होता है। हाल ही के दिनों में जो 6 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, 6 अक्टूबर 2025 की, जिसमें हम सबने देखे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो उनके ऊपर जो जूता फेंके गए थे BR गवई के ऊपर, कहीं ना कहीं एक निंदनीय अपराध होता है जो दलितों को एक तरीका से कहा जाए कि उनके ऊपर अक्षुद्र तरीका से व्यवहार किया जा रहा था। क्योंकि BR गवई जो वहाँ के जज साहब थे, उन्होंने एक दलित परिवार से आते हैं और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सपना था कि सुप्रीम कोर्ट को जो वहाँ का जो हेड जज हो वो कभी न कभी एक दलित व्यक्ति हो सके। इसके लिए उन्होंने काफी सारे संविधान भी लिखे थे, क्योंकि उन्हीं के संविधान के अनुसार आज दलित को कहीं न कहीं उस पे भी लोकसभा और विधानसभा ऐसे जगहों पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो ये लोग, जिस लोग के आप बात करते हैं या जो लोग मीडिया में आकर के ये कहते हैं कि जात पात धर्म मजहब से उठ करके वोट करो, या जात पात धर्म मजहब से उठ करके बातें करते हैं, यही लोग कहीं ना कहीं पैसे के दम पर गरीब और अति पिछड़ों को नहीं देखना चाहते हैं। आज बात किया जाए तो बिहार इलेक्शन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड कास्ट का जो जनसंख्या है, एक तरीका से कहा जाता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन रियलिटी में बिल्कुल अलग होता है। आज बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट भी आया और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग, आज करीब 40% लोग हैं जो सिर्फ अपर कास्ट के लोग हैं, और जिनका ग्राउंड लेवल पर आबादी सिर्फ 10% है, और विधानसभा और में वो 40% पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि लोग पैसे और अपने बुद्धि के कारण लोगों को प्रस्थित कर देता है एक तरीका से। कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा और जो दलित समाज होता है वो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ रहता है। एक तरीका से कहने का अर्थ ये होता है कि उनके प्रति या तो प्रॉपर नहीं शिक्षा है, ना ही प्रॉपरली पैसे है, और ना ही उनका प्रॉपरली कोई ऐसा जुगाड़ है जिसके तहत वो कहीं विधानसभा में जाने की सोच सकते हैं। कुछ लोग जो सिर्फ कोटा से जा पाते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा लिख करके गए हैं कि हर एक 3 या 4 इलेक्शन के बाद, कहने का अर्थ यह है कि 10 से 15 साल पर एक चेंज होता है जिसमें अति पिछड़ा और फिर एक तरीका से जनरल ऐसा किया जाता है जिसमें कोटा दिया जाता है। एक तरीका से सिंपल भाषा में कहा जाए तो उसको कोटा बोलते हैं। कोटा के तहत जो अति पिछड़ा SC ST कास्ट या अनुसूचित जाति के लोग हैं वो जा पाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि पैसे के दम पर ये लोग अपना टिकट बुक कराते हैं, टिकट खरीद लेते हैं। और कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने के लिए मिला है कि अगर उम्मीदवार SC ST कास्ट से आता है या अनुसूचित जाति से आता है, लेकिन उसका पूरा कार्यकर्ता एक अदर व्यक्ति करता है जो पैसे वाला हो या फिर अपर कास्ट के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान में ये भी कहा जाता है, कुछ लोग संविधान के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण लोगों की समानताएं लाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनका एक धूर भी जमीन नहीं है, और बहुत सारे अपर कास्ट के ऐसे लोग हैं जिनका हजारों एकड़ जमीनें हैं। तो क्या हजारों एकड़ जमीन वो अपने खून पसीने से कमा कर खरीदे हैं, या फिर ये जिनका एक भी दूर जमीन नहीं है, या क्या ये पूरा जिंदगी में इसीलिए जन्म लिए थे कि हमारे पास एक भी दूर जमीन नहीं रहना चाहिए? हालांकि इन दोनों में काफी डिफरेंसेस नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो शुरू से पढ़े लिखे थे और उनके ऊपर एकता थी, और एकता और पढ़े लिखे होने के कारण उन लोग दलित और SC ST कास्ट के ऊपर शुरू से अत्याचार किए, और अत्याचार करने की वजह से इनका जो संपत्ति रहा, इनका जो जमीनें रहा, वो लोग
हड़प कर ले गए और इनको एक तरीका से मजदूरी करवाए उसी से, और मजदूरी के बावजूद इसको एक तरीका से प्रॉपर मजदूरी नहीं दी, इसको खाने के लिए प्रॉपरली कुछ भी नहीं दिया, और इसी के वजह से आज ये उसी के मारे आज भी लाचार हैं, और इस तरीका से लाचार हैं कि अभी भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट को समानता करने में करीब 100 साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार ये क्या है, किसी को आरक्षण दिया जा रहा है, किसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जनरल वाले काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आरक्षण किस बात की। उन्हें समझना चाहिए कि भाई हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, क्या हमारे बाप दादा ने ऊपर से लेकर के पैदा हुए थे क्या, या हमारे बाप दादा जो यहाँ इतना प्रॉपर्टी है ये लेकर के कहीं से दहेज में तो नहीं आए थे ना। तो इन्हीं सब के कारण ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने सारे चीज को एकत्रित करने के बाद उन्होंने एक संविधान बनाई, और उसी संविधान के अनुसार आज जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो SC ST कास्ट के लोग हैं, या अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उन्हें थोड़ी सी इज्जत मिलती है। नहीं तो जिस तरीका से BR गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते फेंके गए, या फिर हरियाणा में एक IPS को टॉर्चर करके मार दिया गया, इतना टॉर्चर करा गया कि वो बेचारा आत्महत्या कर लिया, और उसने सुसाइड नोट्स में ये लिखा कि हमारे ऊपर जातिगत आरोप लगाए गए, जातिगत एक तरीका से टॉर्चर किए गए, और उसके कारण हमें प्रॉपरली छुट्टियां नहीं दी गई, हमें अपने पिता का बीमारी को इलाज कराने के लिए भी छुट्टियां नहीं दी गई, और अलग से आरोप लगा करके उन्हें झूठा आरोप लगाया गया, और उसको झूठा आरोप लगा करके उसके ऊपर फंसाया गया। और ये सभी कारण इसलिए होता है क्योंकि आज भी ऐसा देखा जाता है कि जो अपर कास्ट का लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ या अपने फिर पैसे दे करके कहीं ना कहीं बड़े पोस्टों में घुसे रहते हैं, और काफी मात्रा में एक तरीका से काफी संख्या में रहते हैं वो लोग। आज भी अगर परसेंटेज निकाला जाएगा जहाँ पे अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, अच्छे अच्छे नौकरियां वगैरह हैं, तो वहां पर भी अपर कास्ट के लोग ही ज्यादा हैं, क्योंकि जो गरीब लोग, जो अति पिछड़ा और पिछड़ा लोग जाते हैं, जो SC ST या दलित महादलित के लोग जा पा रहे हैं, वो सिर्फ अपने आरक्षण कोटा की वजह से वहां तक जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको या तो उतना पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, या फिर उतना एजुकेशन के लिए उनके पास कोई साधन न होने के कारण, गरीबी और लाचारी होने के कारण वो वहां तक नहीं जा पाता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण ये है कि लोग आज भी एक तरीका से, हम सब कहते हैं कि हम सब 21वीं सदी में हैं, अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अच्छे दिन तो तब आएंगे जब सभी लोगों को एक समान रूप से देखा जाएगा। कहा जाता है कि जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंके गए तो बड़े बड़े नेता, जो दलित महादलित के भी जो नेता थे, उन लोग ने भी चुप्पी इसलिए साध ली क्योंकि अभी 6 अक्टूबर की एक घटना हुई थी, और उसके बाद 1 महीने बाद बिहार में इलेक्शन होने वाले थे। बिहार का जो दलित और महादलित के नेता, ये लोग भी उस पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, कुछ भी मीडिया के सामने उन्होंने कुछ बातें नहीं की। ये जो घटनाएं घटी, एक दलित के ऊपर इस तरीका से जो व्यवहार किया गया, ये गलत है या सही है, कुछ भी रिएक्शन देने से इनकार कर दिया। और वही लोग आकर के ये बोलते हैं कि हम आपका जाति का नेता हैं, हमें आप वोट करें, हम आपका दर्द को समझेंगे, हम दलितों को दर्द को समझेंगे। और ये लोग कहीं ना कहीं अपना साग गांठ जो कहा जाता है, गठबंधन कहीं और कर लेते हैं, और ऐसे लोग से कर लेते हैं जो तो अति पिछड़ा और पिछड़ा या दलित और महादलित को यही लोग शुरू से ही प्रताड़ित करते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लोग सत्ता के लालच में खुद को देखते हैं और दूसरों के ऊपर नहीं देखते हैं, सिर्फ उन्हें उनका वोट चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। लोग आज 21वीं सदी में हम लोग लिखे हैं, पर लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहते हैं, दूसरे का बारे में कुछ सोचने का नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं जो मरता है जो इसको मरने दो। बाकी अपना नैरेटिव फैलाने के लिए लोग मीडिया पर आकर के अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बोलेंगे मैं तो फलना समाज से आता हूँ, मैं फलना जाति से आता हूँ, मेरा इतनी आबादी है, मेरी इतनी जनसंख्या है, और ये जो जनसंख्या है, जो वोट बैंक है और हमारा है। और कहीं ना कहीं बिहार ऐसे राज्यों में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और लोग जाति के नाम पर भी वोट बैंक बन जाते हैं और जाति के नाम पर वोट ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, जागरूक होइए और अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िए। बाबा साहब का उनका जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान पर चलने का कोशिश कीजिए। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।